जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट अनुपात समानुपात अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 9 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा 10। दोस्तों लेक्चर 9 तक आप सभी मित्रों को टोटल 57 प्रश्न प्रोवाइड कराएं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी 58। और दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न दोस्तों जो होंगे वे दोस्तों आपके जो प्रश्न हैं वो कौन से होंगे, अनुलोम समानुपात पर आधारित प्रश्न। क्या अनुलोमानुपाती पर आधारित प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में कराएंगे। तो हेडिंग डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, अनुलोमानुपाती पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जो कुछ मैंने सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न 58 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है पांच पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। देखिएगा इसको अनुलोम समानुपात से कैसे सॉल्व करेंगे, और यह अनुलोम समानुपात का प्रश्न है कैसे पहचानेंगे, ये भी बहुत जरूरी है कि हम पहचानेंगे भी कैसे यह प्रश्न अनुलोम समानुपात का है। दोस्तों क्या कहा आपसे, 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। देखिए आप बहुत ध्यान से सोचिएगा, क्या कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो मूल्य दोस्तों बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा। जैसे क्या यहां से पुस्तकों की संख्या 5 से दोस्तों क्या हो रही, 5 से पुस्तकों की संख्या 12 हो रही कि नहीं। तो 5 से पुस्तकों की संख्या बढ़ रही तो दोस्तों रुपया भी तो बढ़ेगा, रुपया भी तो बढ़ेगा। कितना रुपया होगा, यानी कि देखिए क्या एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही, यानी कि एक राशि बढ़ रही तो दूसरी राशि भी बढ़ रही। मैंने लेक्चर 8 में आपको बताया है कि अनुलोमानुपाती किसे कहते हैं, जब एक राशि बढ़े तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़े, या यदि एक राशि घटे तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुलोम समानुपात कहते हैं। तो यहां देखिए क्या पुस्तकों की संख्या बढ़ेगी, 5 से 12 होगी तो मूल्य भी तो हमारा बढ़ेगा। यानी कैसा प्रश्न है, अनुलोम समानुपात पर आधारित है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। 2 तरीके दोस्तों उसको बताऊंगा सॉल्व करने के, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका देखिए, माना कितना 12 पुस्तकों का मूल्य, माना 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर दोस्तों कितना x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, एक साइड में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, पुस्तक, और दोस्तों दूसरी साइड में आप लिखेंगे मूल्य। अब मूल्य दोस्तों काय में है, रुपया में है। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी दोस्तों। आप ध्यान से समझिए, पुस्तक मतलब कितनी पुस्तकें दोस्तों देख रही, 5 पुस्तकें, तो यहां दोस्तों लिख लेंगे 5 पुस्तक, कितनी 5, और 5 पुस्तकों का मूल्य कितना 60, तो यहां 5 के आगे हम 60 लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और सिर्फ 12 पुस्तकों, तो 12 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों हमने कितना मान लिया, x रुपया, तो यहां x लिख लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों तीर लगाना होता है, तो चूंकि जब भी आपसे अनुलोम समानुपात हो तो तीर एक जैसे लगेंगे, चाहे आप ऊपर से नीचे लगाएं चाहे नीचे से ऊपर लगाएं, पर तीर
उसके दिखना, जो तीर दिखेगा वो एक जैसा दिखेगा। कैसे दोस्तों, ध्यान समझिए। जैसे मैं ऊपर से नीचे क्यों लगा रहा हूं, तो देखिए तीर दिखने में जैसे, देखिए ऊपर इस तीर को, ये निचला वाला सिरा इसको शीर्ष कहते हैं, और पिछले वाले सिरे को क्या पूंछ कहते हैं या पुच्छ कहते हैं। तो क्या पुच्छ से शीर्ष की ओर, पुच्छ से शीर्ष की ओर, पुच्छ से शीर्ष, यानी कि देखिए दोनों का मुख एक ही जैसा है। तो बस जब भी अनुलोम समानुपात हो तीर एक ही जैसा लगाएंगे। ठीक है, अब लिखने के में भी बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही सावधानी रखेंगे। क्या रखेंगे सावधानी, ध्यान से देखिएगा। यहां क्या लिखा है आपके पास 5, तो जैसे हम ऊपर से लिख लें 5:12 और समानुपात 5:12 समान, तो ऊपर से 5, देखिए यहां से लिखा पूंछ से शीर्ष की ओर जाए, तो यहां भी पूंछ से शीर्ष की ओर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे 60:x। बात क्लियर होगा क्या? हमने ऊपर से 5:12 लिखा, तो यहां भी 60:x, मतलब इसके इस तीर के अकॉर्डिंग लिखना, इसके पूंछ से शीर्ष की ओर गए तो 5 से 12 है, इसके पूंछ से शीर्ष की ओर जाएंगे तो 60:x आएगा। बस वो आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे। 5:12 का मतलब दोस्तों कितना लिख सकते हैं, 5/12 लिख सकते हैं। वो आपको पता है जहां पर समानुपात होता है उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, बराबर, तो बराबर हो गया 60/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो कितना 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x इक्वल टू 12 इंटू 60 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 12 गुणे 60/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 को काट ले, 5 से क्या 60 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 एकम 5 हो गया, और कितना 5 एकम 5 और 1 0 हो गया, तो 10 हो गया, 5 दूनी 10, 12 हो गया। तो 12 गुणे 12 144, x की वैल्यू 144 आ गई। x की वैल्यू दोस्तों कितनी, 144 आ गई। तो दोस्तों क्या माना था, x है क्या, 12 पुस्तकों का मूल्य। तो क्या लिखोगे, अतः 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना, 144 रुपया। 144 रुपये दोस्तों आ चुके हैं आपके। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। ठीक भैया, आप देखिए इसको दूसरा तरीका क्या हमारे पास है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरे तरीके अथवा लिखे दे रहा हूं, ORR क्या दे रखा है, 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए, तो 12 पुस्तकों का मूल्य, तो दोस्तों मान लेंगे, माने क्या दोस्तों, डायरेक्ट कर देंगे, ध्यान समझिएगा। यहां तो मान के करा, यहां डायरेक्ट 5 पुस्तकों का मूल्य लिखोगे, 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो गया, 60 रुपया है। अच्छा दोस्तों, जब 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये, तो एक पुस्तक का मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या लिखोगे, एक पुस्तक का मूल्य कितना दोस्तों हो जाएगा, 60 रुपया, और बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5, कितने रुपए होंगे। कितनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई भाई। 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए, तो एक पुस्तक का मूल्य निकालना है, तो दोस्तों जो यहां पर नंबर होगा उससे भाग कर दें, तो एक पुस्तक का मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों कितना आएगा, चलिए तो ना चलने दीजिए, काटना चाहे तो काट लीजिए, 5 एकम 5 और कितना 12 रुपये आ जाएगा। पर दोस्तों अभी और सॉल्व करते, फिर क्या पूछा था, 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो जहां एक पुस्तक का मूल्य दोस्तों हमारा यहां आ चुका है 60/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, काटना चाहे पर ना काटते, अगली लाइन में काट लेंगे इसको। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, 12 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, 12 पुस्तकों का मूल्य, बराबर कितना देख दोस्तों, 60/5 तो आपके पास है, ये गुणे कितना 12। यहां पे काटने के पास आपका 12 आ चुका है लेडीज, यहां पे काटने के बाद 12 आ चुका है, तो चाहे तो यहां पे 5 से 60 को काटेंगे तो 12, तो बराबर करके यहां 12 रुपए लिख सकते हैं, फिर 12 गुणे 12 कर दीजिए, या दोस्तों इसी तरीके से लिखा रहने दीजिए, यहां काट लीजिए। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आ गया, 12 बराबर कितना 144 हो गया रुपया। तो क्या लिखोगे, अतः 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना दोस्तों 144 हो गया। तो है तो दोस्तों आसान कि नहीं। तो चाहे तो दोस्तों आप जैसे मैंने इसको लगाया ऐसे लगा लीजिए, और चाहे आप इस तरीके से लगाइए, जो आपको आसान लगा हो। दोनों तरीके से दोस्तों लगाएंगे, आपको जो पेपर में नंबर दोस्तों आपको दोनों तरीके से मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 59 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है
15 पुस्तकों का मूल्य 300 रुपये है तो 25 पुस्तकों का मूल्य चाहिए। क्या? 15 पुस्तकों का मूल्य 300 रुपये है तो आपसे कह रहा है 25 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर आप देंगे ना, जैसे चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइएगा। इसका आंसर दोस्तों आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला टाइप दोस्तों देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है। 60 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, वो भी दोस्तों बहुत ही आसान है। ध्यान से, आपसे कह रहा है यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपया है, 640 रुपया है तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हटा दें। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि यह वीडियो दोस्तों डीएलएड के हर भाई बंधु तक पहुंच सके और वो भी जैसे दोस्तों आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, वो भी अच्छे से पढ़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर शेयर करेंगे। और जितने भी प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए देता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या कह रहा है, यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपये है तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, तो एक ही नियम से करेंगे तब भी कर सकते हैं, पर मैं आपको समानुपात सिखाना चाहता हूं कि अनुलोम समानुपात से यदि प्रश्न आपको कहा जाए कि अनुलोम समानुपात से ही लगाइए तो आप कैसे लगाएंगे और आप अच्छे से सीख पाए अनुलोम समानुपात को, इसलिए दोस्तों मैं अनुलोम समानुपात से ही कराऊंगा एक ही नियम से। मुझे उम्मीद है कि कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मान लेंगे क्या, माना 17 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे, x रुपया हो गया। ठीक है, तो एक साइड में क्या कपड़े की लंबाई दे रखा है, क्या लिखेंगे, कपड़े की लंबाई, वो भी दोस्तों किस में दे रखी, मीटर में, लंबाई वो भी दे रखी है आपको मीटर में। ठीक है, और दूसरी साइड में क्या, मूल्य। ठीक है, कपड़े की लंबाई कितना, 80 मीटर दोस्तों जो कपड़ा है आपको मिलता कितने में, 640 में। 80 मीटर कपड़ा दोस्तों 640 रुपए का मिलेगा। 17 मीटर कपड़ा दोस्तों कितने का मिलेगा, x रुपए का हमने मान रखा है। ठीक है, तीर लगा लेंगे। क्या आप एक निश्चित कर लीजिए, अनुलोम अनुपात का है कि नहीं प्रश्न, कैसे पहचानेंगे, 80 मीटर कपड़ा 640 रुपए का है और यहां देखिए 17 मीटर कपड़ा, तो देखिए यहां 80 था यहां 17, कपड़े की लंबाई यहां पर घटी तो मूल्य भी तो घटेगा भाई। जो 80 मीटर कपड़ा आपको 640 रुपए में मिल रहा है और यहां पर देखिए कपड़े की लंबाई घट रही तो मूल्य भी घटेगा। तो मैंने लिखाया भी क्या, अनुलोम समानुपात लेक्चर 8 में समझाया था। क्या, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, या दूसरी चीज में क्या, एक राशि के घटने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में क्या, कमी होती है। तो देखिए जिस अनुपात में कपड़ा के 80 मीटर कपड़ा 640 रुपए का था, तो 17 मीटर कपड़ा क्या 80 से 17 मीटर कपड़ा दोस्तों घट गया, तो जिस अनुपात में घटा उसी के अनुपात में दोस्तों क्या, रुपए में भी कमी आएगी। अनुलोम समानुपात का प्रश्न है कि नहीं, मैं आपको समझा भी रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए वही कहानी कर लेते। साल कितना होगा, 80 है ना, तो 80 ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो 80 अनुपात 17 और समानुपात दोस्तों कितना हो जाएगा, ऊपर से लिख रहे हैं तो 640 लिखने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि यहां
80 अनुपात 17 लिख दिया है, x अनुपात 640 करे, गलत है। जैसे 3 लगा उसी हिसाब से लिखेगा, क्या 80/17 हो गया। इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, बराबर समानुपात की जगह 640/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 80 की मल्टीप्लाई दोस्तों x से हो जाएगी, तो x कितना 80x बराबर 640 × 17 हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां से x बराबर निकालेंगे, कितना होगा 640 × 17 और बटे 80 हो गया। जो गुणे में वो बटे में, काट दीजिए, 0 एकम 0, 0 एकम 0 का 0 0 कट गया, 8 एकम 8 हो गया और 8 8 64 हो गया। तो 17 8 दोस्तों कितना, तो 136 होता है। x बराबर कितना हमारा 136 हो गया। ठीक है, कितना 136, x की वैल्यू दोस्तों हमारी 136 आ गई जाके। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, अतः 17 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 136 रुपये। 136 रुपये, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक्स जगह हमने क्या कर दिया, 136 रख दिया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। बहुत ही दोस्तों आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। कर लेंगे, चलिए यहां भी चाहिए तो यहां भी क्या रुपया है तो रुपया यहां भी लगा लीजिए। पिछले वाली प्रश्न में शायद यहां नहीं लगाया था, आप लगा सकते हैं यहां पर। चलिए नोट करिए फटाफट, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे दोस्तों। कह रहा है 61 नंबर प्रश्न, 24 मीटर कपड़े का दोस्तों मूल्य 624 रुपये। तो आपसे कह रहा है 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। 17 की जगह 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। जैसे लगाए वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 62 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिएगा। ये भी दोस्तों देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए, 62 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि एक कार 360 किलोमीटर, एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाती है। तय करने में 6 घंटे का समय लगाती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, तो यह कार उसी चाल से, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये सारे प्रश्न दोस्तों एक ही नियम से ले सकते हैं। एक ही नियम क्या मतलब, जैसे पहले साल किया था पहला वाला प्रश्न, दूसरे तरीके से होता था, वैसे दूरी तय करेगी। ध्यान समझिएगा। इसको नोट कर लिया ना। चलिए देखिए कितना आसान है भी है। यहां क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो यह कार उसी चाल से, मतलब क्या चाल में, जिस चाल से इसको कवर किया है, चाल में नो परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया चाल, यानी कि चाल निश्चित है, उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहां कितना 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, और 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि जाहिर सी बात है, जब घंटे बढ़ेंगे और स्पीड वही है तो दूरी हम ज्यादा तय करेंगे।
नहीं समझे? यहां 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर करती है, तो दोस्तों 10 घंटे में कितनी दूरी, और चाल उसी चाल से, मतलब चाल में आप बाइक चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, स्पीड ना बदले, हम कह रहे हैं 1 घंटे, हम कह रहे हैं आपसे 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जाते हैं, मान ले बाइक चला रहे हैं, मान लेते हैं कि आप 60 की स्पीड में चला रहे हैं, और 1 घंटे में आप क्या 60 की स्पीड से जा रहे हैं, या 50 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, 1 घंटे में 50 की स्पीड से जा रहे हैं, आप 50 की स्पीड 1 घंटे में 50, हम पूछे आप 3 घंटे में कितने जाएंगे, स्पीड को ना बदले, तो आप 3 घंटे में कितना जाएंगे, 1 घंटे में 50, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 यानी 150 किलोमीटर जाएंगे आप 3 घंटे में, लगातार स्पीड में नो चेंज किया जाए, जिस चाल से जा रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वही स्पीड आपकी रहे, है कि नहीं? तो वही चीज कह रहा है, यहां 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर करेगा, तो दोस्तों 10 घंटे में क्या दूरी ज्यादा तय करेगा, अनुलोम समानुपात में होगा कि नहीं होगा? घंटे बढ़े तो दूरी भी बढ़ेगी, तो एक चीज बढ़ रही दूसरी चीज ऑटोमेटिक बढ़ रही, उसी अनुपात में बढ़ेगी, इसीलिए अनुलोम समानुपात पर दोस्तों यह प्रश्न हो गया। सब प्रश्नों को मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं कि अनुलोम समानुपाती पे है कि नहीं है। तो दोस्तों मान लेंगे, माना क्या पूछा दोस्तों, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, माना 10 घंटे में कार दूरी तय करेगी बराबर x किलोमीटर, कितना, x किलोमीटर मान लेते हैं, यहां किलोमीटर चलिए हिंदी में लिख देते हैं, x किलोमीटर, क्लियर होगा? तो दोस्तों एक साइड में आप लिख लेंगे दूरी किलोमीटर में, और एक साइड में घंटा, तो इधर दूरी हो गया किसमें, किलोमीटर में, और दूसरी साइड में दोस्तों आपका क्या होगा, घंटा, ठीक? घंटा या समय लिख सकते हैं, घंटा लिख रहे हैं या समय लिख लें, तो समय लिख लेंगे तो ब्रैकेट में घंटा लिख सकते हैं। दूरी दोस्तों आपकी कितनी है, ध्यान से देखिएगा, दूरी आपको दोस्तों दे रखी है, तो दोस्तों दूरी आपकी 360 किलोमीटर हो गई, तो 360 घंटे कितने लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। यहां देखिए क्या है, आपसे कहा दूरी तय करने में x किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी हमारी x हो गई, और घंटे कितने लगेंगे, 10। क्लियर होगा क्या, नहीं क्लियर हो रहा? 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, इसलिए दूरी इधर लिखे 360, 6 हो गया, और यहां देखिए दूरी 10 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो यहां देखिए x हमारी दूरी होगी, घंटे 10 हो गए, बस तीर लगा लीजिए, ठीक है, बस हो गया, कितना आसान है। क्या लिखेंगे, 360 अनुपात x समानुपात कितना, 6:10, ठीक है, तो 360 बटे x बराबर 6/10 हो गया, इस समानुपात की जगह बराबर लगा दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 6x बराबर कितना, 360 इंटू 10 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 360 गुणे 10/6, ठीक है, 6 कम 6 हो गया, 6 4 36 और 0, यानी कि x बराबर आपको कितना, 600 क्या है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर लिख लीजिए, x की वैल्यू 600 किलोमीटर आ गई। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? अब दोस्तों यहां लिख लेंगे, अतः फाइनल आंसर 10 घंटे में कार दूरी तय करेगी बराबर कितना, 600 किलोमीटर। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए 63 नंबर 63 दोस्तों आपसे कह रहा है 760 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, कितने, 8 घंटे। तो आपसे कह रहा है 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी कार। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला 64 नंबर प्रश्न देखिएगा। 64 क्या कह रहा है, चौसठ नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि एक मोटर
साइकिल, यदि एक मोटरसाइकिल 3 लीटर पेट्रोल में 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाती है, 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाती है, आगे कह रहा है दोस्तों, तो 385 किलोमीटर जाने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी? कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी? आप देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। ये भी देखिए अनुलोम समानुपात पर ही आधारित प्रश्न है। ये भी बहुत ही आसान है। कह रहा है कि यदि एक मोटरसाइकिल 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाती, तो कह रहा है 385 किलोमीटर जाने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी? जब 3 लीटर में 165 किलोमीटर में जा रही है, तो 385 किलोमीटर जाने के लिए कितना, तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा कि नहीं भाई? 165 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 लीटर पेट्रोल में तय करती है, तो यहां डिस्टेंस क्या होगी आपकी? बढ़ गई, 385 किलोमीटर होगी तो पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा। डिस्टेंस बढ़ी तो पेट्रोल भी ज्यादा, हुआ कि नहीं? एक चीज बढ़ रही, एक राशि बढ़ रही तो दूसरी राशि भी बढ़ रही, वो भी एक समान अनुपात में। यानी दोस्तों यह भी हमारा अनुलोम समानुपात पर आधारित प्रश्न होगा। तो दोस्तों मान लेंगे, माना 385 किलोमीटर जाने में लगा पेट्रोल बराबर x लीटर। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों? x लीटर हो गया। तो दोस्तों एक साइड में दूरी लिख लीजिए, दूसरी साइड में क्या? पेट्रोल लिख लीजिए। तो एक साइड में दोस्तों हमारी दूरी हो गई, दूसरी साइड में क्या होगा? पेट्रोल। दूरी किस में है हमारी? किलोमीटर में, तो किलोमीटर में हो गया। और दूसरी साइड में दोस्तों हमारा क्या होगा? पेट्रोल। ठीक है, चलिए। तो पहली कंडीशन में क्या? 3 लीटर पेट्रोल में, तो पेट्रोल यहां लिख लिया, इधर लिखा 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाता है, तो 165 किलोमीटर हो गया। 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाता है, तो कितना? 385 किलोमीटर, यानी कितना? 385 किलोमीटर जाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता कितनी? x मान ली, बस हो गया। 3 लीटर में 165, तो x लीटर में कितना? 385 किलोमीटर जाएगा, और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 200 लगा लीजिए, ये नीचे की ओर हो गया, यहां पर, यहां भी नीचे की ओर लगा लेते हैं, क्योंकि क्या? अनुलोमानुपाती है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 165 रेशियो कितना? 385, ठीक है, बराबर, या समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए, समानुपात कितना? 3:x हो गया। ठीक है, और अनुपात को बटे सही में लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं, तो कितना? 165 बटे 385 इक्वल टू यहां बराबर 3/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 165 x बराबर कितना? 3 गुणे 385 हो गया। तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 गुणे 385 बटे कितना? 165 हो गया। काट लेते हैं दोस्तों, कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, और 55 एकम 55 और 55 सत्ते कितना होता है? 385 होता है। यानी कि x बराबर दोस्तों आपका कितना होगा? 7 लीटर। x की वैल्यू दोस्तों कितना होगा? 7 लीटर आ चुका है। तो दोस्तों क्या यहाँ कितना लिखेंगे? 7 लीटर। तो क्या लिखेंगे? अतः फाइनल आंसर, अतः ये अंडर रूट नहीं लगा है, पता चलिए कि अंडर रूट लगा के बैठ जाए। अतः 385 किलोमीटर जाने में लगा
जाने में लगा पेट्रोल बराबर 7 लीटर। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया सा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 65। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि एक मोटरसाइकिल 5 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर जाती है, कहां से कितने जाती है, 180 किलोमीटर, तो आपसे दोस्तों कह रहा है 540 किलोमीटर जाने में, कितना, 540 किलोमीटर जाने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्रों से पूछे हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मुझे भी लगेगा कि हमारे भाई बंधु हमारे साथ लगातार अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंची हो, आप अच्छे से समझ पाए हो दोस्तों हमारी कही हुई बात, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और इतना ज्यादा शेयर कर दें कि यह वीडियो दोस्तों डीएलएड 3rd सेमेस्टर के प्रत्येक भाई बंधु तक पहुंच सके और वो भी दोस्तों अच्छे से देख पाए और अपने गणित को दोस्तों बहुत मजबूत कर पाए और उनका भी पेपर दोस्तों बहुत अच्छा हो पाए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करेंगे और अपने सदाशिव कोचिंग क्लासेस की फैमिली को दोस्तों जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने परिवार को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाइए, जिससे क्या, जब संख्या दोस्तों ज्यादा होगी तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और हाँ मुझे भी लगता है कि वास्तविकता में हमारे भाई बंधु सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।